गाइस, आज मैं बात करूंगा इंडिया की इकनॉमी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। इंडिया की इकनॉमी जो अभी करंट 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, इसमें 18% जो पार्ट है वो है एग्रीकल्चर का, 28% मैन्युफैक्चरिंग और 55% के आसपास सर्विस सेक्टर है। इसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में बेशक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत से लोग एम्प्लॉयड हैं। दिस इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर ये कुछ भी ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, ये फूड की मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन उसमें जो भी है, अगर कुछ भी सप्लाई चेन इसमें इफ़ेक्ट करता है तो बहुत दिक्कत आएगी और खाने पीने के चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो इसका बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमईज कंपनीज होती है, मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, तो वो है स्मॉल स्केल पे जो कंपनियाँ प्रोडक्शन करती हैं, छोटी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ जैसे कि टाटा मोटर्स है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसका कंट्रीब्यूशन 28% है। और अगर हम बात करें सर्विस इंडस्ट्रीज़ की, लाइक आईटी कंपनीज है, बीपीओ इंडस्ट्री है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ वो प्रोडक्शन कर रही है, कुछ फिज़िकल वर्क है, तो वो आता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। सर्विस बेस्ड में वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, बट यस, जैसे कि आईटी कंपनीज हैं या फिर कोई बीपीओ कंपनी में, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है, उसका कंट्रीब्यूशन 55% है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की इकनॉमी मिडिल इनकम है या फिर लोअर मिडिल इनकम है। एज़ पर विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इकनॉमी जो है वो लोअर मिडिल इनकम इकनॉमी है। इट मीन्स कि यहाँ पे इनकम तो है लोगों की और लोग मिडिल क्लास भी हैं, बट दैट वाज एक्चुअली ए लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी, नॉट ए अपर मिडिल क्लास कैटेगरी। इसमें अगर हम बात करें तो प्री लिबरलाइजेशन से पहले 1947 से लेकर 1991 तक एक मतलब इंडिया की जो इकनॉमी थी वो बंधी हुई थी, ज़्यादा मार्केट खुला नहीं था। गवर्नमेंट भी बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी कि भाई कि मार्केट को खोला जाए और दुनिया के सामने बाज़ार मतलब पूरा हिंदुस्तान को खोल दिया जाए और यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, सो दैट कि इसलिए नहीं था सो दैट कि कुछ यहाँ के जो वर्कर्स के जो राइट्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। बट आफ्टर 1991 के बाद जो क्राइसिस आया इंडिया में, उसके बाद एक लिबरलाइज हुई इकनॉमी। उस टाइम पे सेंसेक्स भी बहुत ऊपर गया और पूरा बाज़ार खुला। हालांकि इससे करप्शन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला, क्योंकि जब पैसा खूब आया इंडिया में तो करप्शन भी इससे काफ़ी बढ़ा। अभी अगर हम बात करें प्री कोविड टाइम से पहले जो इकनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी। प्री कोविड टाइम के बाद जो इकनॉमी है, मतलब जो कोविड जब लॉकडाउन लगा था तब तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा डाउन हुए थे, बट जब मार्केट धीरे धीरे खुला तो फिर उसके बाद इकनॉमी भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाने लग पड़ी। तो ये चीज़ थी। अभी क्या प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं इंडिया की इकनॉमी के? मेरे हिसाब से इंडिया के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं भविष्य में वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सभी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी बढ़ावा दिया और ये गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोशिश कर रही है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ खुले और यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो। तो ऐसा अनुमान देखा जा रहा है कि इंडिया की इकनॉमी 2050 तक अगर इसी तरीके से ग्रो करती रही तो 2050 तक ऐसा अनुमान है कि इंडिया की जो इकनॉमी है 25 ट्रिलियन से लेकर 30 ट्रिलियन तक भी जा सकती है।
इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इंडिया की इकनॉमी ग्रो कर रही है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मींस कि इंडिया की इकनॉमी भी ग्रो करती रहे लेकिन इन्वायरमेंट को भी इसका नुकसान ना हो। तो हमें सरकारों को, चाहे वो अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट हो सकता है भविष्य में कोई और गवर्नमेंट हो, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ में जो पर्यावरण है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए डेवलपमेंट करते टाइम। तो यही था मेरा वीडियो इंडिया की इकनॉमी से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।